बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अथ चतुर्थोऽध्याय श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वानमनवे प्राह मनोरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र विवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः सा कालनेह महता योगो नष्ट परंतप। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद यह योग बहुत काल से इस पृथ्वीलोक में लुप्त प्राय हो गया। से एवायं मया तेद्य योग है प्रोक्त है पुरातन भक्तोषि में सखा चेति रहस्यम होत दुत्तमम। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन वाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानिर्याम त्वमादो प्रोक्तमानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। श्री भगवान वाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न तुम वेद परंतप। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। अजोपि सन वे आत्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्मया माया। हे अजन्मा, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपने योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेति तत्वतः तत्वादेह पुनर्जन्म नीति माम हेति स्वर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहु ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागतः। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तामस्तथैव भजाम्यहं मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार बसते हैं मैं भी उनकी उसी प्रकार बसता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्तः इव देवतः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान।
न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरम कृतम। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए, इसलिए तुम भी पुरुषों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। किम कर्मेति कवयो अवत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रोक्षामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व में तुझे भली भांति समझकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मणो आपि बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त है कृष्ण कर्मकृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो जा गए, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति स। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। निराश्रियत चित्तात्मा त्यक्तः सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। यदृच्छालाभ संतुष्टु द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यति। तो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थों में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईश्वरीय ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता भी उनसे नहीं बनता। गत्संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेत्स यज्ञायाचरतः कर्म समग्र प्रवील्यते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाला मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मोवते न गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। देव में वा परे यज्ञम योगिन है पर्युपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञे नोपजुह्यति। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन परम ब्रह्मा परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा आत्मा रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। श्रोतादीनि इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहति शब्दादीनि विषयान्य इंद्रियाणीषु जुहति। अन्य योगी जन स्रोत और समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुहते ज्ञान दीपिते।
दूसरे योगीजन इंद्रियों के संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों को समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञास्य यतः संस्थित व्रतः। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले। अपाने जुवति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम परायणः अपरे नेताहार प्राणान् प्राणेषु जुवति। सर्वे पीते यज्ञविदो यज्ञ क्षयपीत कल्पस्रा। दूसरे कितने योगीजन अपान वायु से प्राण वायु को हवन करते हैं, जैसे ही अन्य योगीजन प्राण वायु से अपान वायु को हवन करते तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण उस प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। यज्ञ शिष्टांगत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकस्तयज्ञस्य कृतो कुतोन्यः कुरु सत्तम। हे कुरु श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। एवं बहुविधा यज्ञा विततः ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विधि तान् सर्वानेव ज्ञात्वा विमोक्षसि। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी से विस्तार से कहे गए, उन सब को तुम मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले ज्ञान इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वदा मुक्त हो जाएगा। श्रेयान् द्रव्यमयादज्ञान ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा मुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यह ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेव यास्यसि पांडव येन भूतानि शेषेण द्रक्ष्यैषात्मन्यथो मयि। इसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। अभी चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। यथे धांसि समिद्धोऽग्निर्भस्माद् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसातो कुरुते तथा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। न हे ज्ञानेन सदृशं पवित्रेमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्धा परा शान्तिमचिरेणाधिगच्छति। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। यज्ञ अज्ञ चाश्रयदधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है और न परलोक और न सुख ही है।
योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबदन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है, जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, इसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। तस्मात् ज्ञान संभूतम हतस्थम ज्ञानासीनात्मन चित्तेनम संशयम योगम तिष्ठ भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम चतुर्थोध्याय। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।